पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीका का दबाव बरकरार। अमरीका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का कहना है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां उसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरते हुए ख़तरे के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। कहा, अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान को निजी तजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इससे कबल अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 और कामरान गुलाम ने 32 गेंदों पर 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। क्लासन ने शानदार 97 रन के साथ जबरदस्त मुजाहमत की, मगर वो अपनी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 बरस तक भारत जाकर ना खेलने की शर्त मनवा ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया। कहा, अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्कों में आईसीसी इवेंट का कोई मैच नहीं खेलेंगे। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, ये फैसला मेज़बान मुल्क करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करता। अगर कोई मुकर जाएगा तो देखेंगे कि कैसे मुकरता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को आज मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज दिन में वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से राबते के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता, मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त ख़त्म कर दी। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क और पाकिस्तानी वीज़ा के दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी ख़त्म। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बांग्लादेश तिजारत और सफ़र की सहूलत के लिए हालिया इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। कहा, इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से पाकिस्तान इलाकाई फ़ोरम आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। इसराइली मज़ालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो खित्ते को लपेट में ले सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। D8 सरबराह इजलास से खिताब में कहा, इसराइली मज़ालिम गज़ा में तबाही मचाने के बाद अब मकबूजा मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। इसराइली जारियत गज़ा के बाद लबनान और शाम तक फैल चुकी है। पाकिस्तान का एक बार फिर गज़ा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है।
अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी लाखों बेबस फ़लस्तीनियों के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर सकें, डिजिटल दुनिया के साथ मज़ीद बेहतर तरीके से जुड़ सकें और मुलाजमतों के मज़ीद मौक़े फ़राहम किए जा सकें। D8 सरबराह इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। तुर्की के सदर एर्दोआन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का $5 बिलियन के दो तरफ़ा तजारती हदफ के हुसूल के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर जोर। सदर एर्दोआन ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। कहा, सरहदी इलाकों की तरक्की और वहाँ के लोगों का माश बेहतर बनाने के लिए बॉर्डर मार्केट्स फ़ाल करना अहम है। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स का रुकन बनने पर ईरान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के ब्रिक्स में रुकनियत के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। D8 इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 सरबराह इजलास में शिरकत के बाद वापस पाकिस्तान रवाना। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की वापसी के साथ बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात या हुकूमती अपोजिशन पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। हुकूमती कमेटी का ऐलान जुमे के रोज़ मुतवक्के था, लेकिन वज़ीर आज़म की मिस्र में सरबराही कॉन्फ्रेंस में मसरूफियात की वजह से मामलात आगे ना बढ़ सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI की कमेटी बानी PTI से ये मनवा ले कि वो सही फैसला करें या गलत, उनको कबूल होगा। सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा, बानी PTI की बहन ने कहा 9 मई के मुजरिमों और वाक़यात को भूल जाएं, 26 नवंबर के मुजरिमों और वाक़यात को भी भूल जाएं। वो नहीं समझते कि PTI के मुतालबात पर कोई मुज़ाकराती अमल शुरू भी करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को बताया कि हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से GHQ हमला केस की समाअत के दौरान भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक समाअत के दौरान मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दी। समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की 1.5 घंटा 1-on-1 मुलाकात हुई। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन पहल कौन करेगा? PTI के शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत पहल करेगी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत के मफाद में है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करे। बानी PTI से मुलाकात तक कमेटी के हुदूद का तयन नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बोले, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, पार्टी को बार बार मशवरा दिया कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन के साथ बात करें। सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ तो हुकूमत खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी। डायलॉग ही हर मसले का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का फैसला हो जाए और हर शर्त मानी जाए। एक दूसरे को इज्जत देंगे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। परफॉर्मेंस पर बात ज़रूर करें मगर ज़ातियात तक ना आए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद ही एक दूसरे को इज्जत देना और बर्दाश्त करना होना चाहिए। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा झगड़े के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद रुपोश हो गया। FIA का कहना है कि सियालकोट पुलिस को कहा था जमानत होने पर यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया जाए। पुलिस ने जवाब दिया कि तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया गया, इसलिए मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकर्रम असलम भी शामिल।
मुकर्रम के भाई ने बताया कि एजेंट ने 30 लाख रुपए में भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया था। दोनों नौजवानों के अहल खाना की हुकूमत से भाइयों की मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों की हलाकत पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता रोज़ मुर्दा तस्वुर करते हुए तलाश का काम रोक दिया गया था, जिसके बाद कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमन ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। एक बयान में कहा कि इदारती पॉलिसियों की नापसंदीदगी के बायस बाज़ मीडिया इदारों के इश्तिहारात बंद करके उन्हें कारोबारी नुकसान पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पैमरा टीवी चैनल्स को दबाव में लाने के लिए गैर कानूनी नोटिस जारी कर रहा है। एमन ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और इंटरनेट बंदिश पर भी तशवीश का इजहार किया। जिला कुरम में 72 रोज़ से बंद रास्ते खोलने के लिए ग्रैंड जिरगा अब तक कोई फैसला ना कर सका। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत और मुताल्लिका काबीना अरकान शरीक होंगे। इलाके में देर पा अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। कुरम में एमरजेंसी दवाओं की मजीद खेप रवाना कर दी गई। मुशीर सेहत एहतशाम अली का दावा है कि अपर और लोअर कुरम में दवाओं की वाफिर मिक़दार पहुँचा दी गई है। 2 माह से ज़ायद अरसे के बावजूद पेशावर पारा चनार रोड बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, दवाएं, गैस और पेट्रोल ख़त्म होने के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अस्पताल में बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि सड़क खोलने के लिए मुसल्लह ग्रुप्स को सरेंडर करना होगा। कुरम में अमनो अमान बहाली में नाकामी पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा बानी PTI से कहा वज़ीर आला से डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कराएं। वज़ीर आला को डिप्टी कमिश्नर बदलने को कहा, किसी ने नहीं सुना। कुरम में 150 लोग मारे जा चुके हैं। इलाका मुहासरे में है। 2 माह से रास्ते बंद हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। वहाँ ना वफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नज़र आते हैं। लड़ने वाले को कोई नहीं पकड़ता। खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर नालायक है। PTI हुकूमत की तबाही के लिए यही लोग काफ़ी हैं। कुरम जल रहा है। सूबाई हुकूमत और वफाक क्या कर रहे हैं? सूबाई हुकूमत एक पारा चनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा उनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। पंजाब काबीना ने पारा चनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा पारा चनार में ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री दवाओं के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। रेस्क्यू एमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मज़ीद वसी करने की हिदायत। हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पुरएतमाद। निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उजलत में की गई। सहर कामरान बोली निजकारी के लिए ठीक तरह से तशहीर नहीं की गई। नबील कबूल ने कहा जितनी बोली दी गई उतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। इफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं, निजकारी कमेटी भी बना दी है, अब ज़्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन के निजकारी की पहली कोशिश में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी, मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी।
9 मई को GHQ हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, कंवल शोजब और शिबली फराज समेत दीगर शामिल। तमाम मुल्जिमान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। केस में बानी PTI समेत मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अडियाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत जेल से लाए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की मजीद समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। बुध से अब तक मजीद 130 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के लिए बातचीत में इख्तलाफात बरकरार। सालिसी कारों की कोशिशें जारी। शाम में इसराइली फ़ौज की दरअंदाजी। रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरबा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि इसराइल शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहा है। इसराइली फ़ौज को शाम से निकल जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज की यमन पर भी बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों से दारुल हुकूमत सना और हुदैदा शहर में पावर प्लांट्स, बंदरगाह, तेल तनसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक। हूसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तल अवीव में स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। नाइजीरिया के एक स्कूल में मेले के दौरान भगदड़ मच गई। 35 बच्चे जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्कूल में मेले में भगदड़ की तहकीकात के लिए 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है। चैंपियंस कप T20 में लायंस ने पैंथर्स को 8 रन से हरा दिया। इमामुल हक के 57 रन की बदौलत लायंस ने 160 रन बनाए। जवाब में पैंथर्स की टीम 6 विकेट पर 152 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पंजाब ने मजमूई तौर पर 174 मेडल्स के साथ कायद-ए-आज़म बैन सूबाई गेम्स 2024 जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा मेडल्स टेबल पर दूसरे नंबर पर रहा। सिंध 89 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। और दिल का रिश्ता ऐप ने वालिदैन की देरीना ख्वाहिश पर VIP मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी। इस सर्विस के जरिए वालिदैन प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने के बजाय मैरिज एक्सपर्ट की मदद हासिल कर सकेंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने 20,000 से ज़ायद मैरिज एक्सपर्ट्स को तरबियत देकर इस सर्विस के लिए मख्तस किया है, जो 65 लाख प्रीमियम रिश्तों तक आपकी रसाई मुमकिन बनाएंगे। जहां अब तक 50,000 शादियां हो चुकी हैं। सार्फिन घर बैठे ये सर्विस हासिल कर सकते हैं।